मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में महाराज जी कैंची धाम में बैठे हुए हैं और शाम का वक्त होता है जब पट बंद कर लिए जाते हैं। महाराज जी बैठ जाते हैं तखत पर और जो आश्रम में रह जाते हैं ना, जो भक्त लोग हैं, तो उनसे फिर बातों का सिलसिला चालू होता है। लेकिन जब पट बंद होते हैं और उस समय भी एक छोटा सा दरवाजा खुला रहता है मिलने जुलने के लिए, उस समय आते तो कम लोग हैं, लेकिन कोई आ सकता है और रेयर केस में कोई आता है। मालूम है ना कि महाराज जी अब इस समय दर्शन करने का समय नहीं है। उसी समय महाराज जी कहते हैं कोई आया है। कौन आया है ऐसे पूछते हैं तो क्योंकि गेट पर कोई खड़ा हुआ है, तो वो कहता महाराज जी कोई नहीं आया। नहीं कोई आया है। तो महाराज जी के पास आपको मालूम है कि संदेश अपने आप होते हैं। तो एक महाराज जी के भक्त हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो उन्होंने अपने सेवक को, अपने नौकर को कैंची धाम भेजा है कि जाओ महाराज जी को बुला लाओ। तो वही सेवक आया हुआ है। सेवक से अंदर आने की इजाजत मिलती है, वो आता है, कहता है महाराज जी मालिक की तबीयत बहुत खराब है, आपको बुलाया है। महाराज जी कहते हैं कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा। महाराज जी अक्सर उस भक्त के यहाँ आया जाया करते थे और आज जब उसकी तबीयत खराब है, उसने पूरा विश्वास करके, पूरी आस्था करके, पूरे भक्त भावना से और ये जान के कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, वो महाराज जी के पास आया है। महाराज जी बड़ी बेरुखी से कहते हैं नहीं जाऊंगा, जाओ कह देना। नौकर को बड़ा विस्मय होता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि क्या करे। वो एक बार फिर निवेदन करने की हिम्मत जुटाता है, लेकिन जो महाराज जी के तेवर जो है ना, तेवर जानते हो ना, जो व्यवहार होता है, शारीरिक भाषा जो होती है, उसको देखते हुए वो हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर होता क्या है, महाराज जी कहते रुक, ले प्रसाद ले जा। और महाराज जी एक केला उठाकर उसको दे देते हैं। नौकर प्रसन्न हो जाता है कि महाराज जी ने अब आशीर्वाद दे दिया है, प्राण बच गए। घर जाता है, बताता है कि महाराज जी ने आने से मना कर दिया, लेकिन प्रसाद दे दिया। प्रसाद सब लोग घर वाले कहते हैं कि जल्दी जल्दी खा लो, इसको पालो, लेकिन भक्त कहता है ऐसी भी क्या जल्दी है, अब प्रसाद तो पाना ही है। भक्त समझ गया कि जो प्रसाद भेजा है महाराज जी ने, ये जीवन दान के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि अगर जीवन दान हमें देना होता तो महाराज जी आते। उसने समझ लिया कि हमारा अब समय निकट है। प्रसन्न हो जाता है, अपने आप को संयत करता है और कहता है बड़ी कृपा की महाराज जी आपने, कम से कम आपने प्रसाद भेज दिया, जो मेरे लिए अमूल्य निधि है। क्योंकि जब संसार से आदमी जाता है उस समय क्या कहना चाहता है, कहता अरे साहब उनकी बड़ी बढ़िया मुक्ति हुई है, राम राम कहते हुए चले गए। जान पाए तभी तो, वरना जुबान साथ छोड़ जाती है, हाथ साथ छोड़ जाते हैं, कोई शरीर का अंग काम नहीं करता है, और जाते समय अगर राम राम कहता है तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। तो उस भक्त ने राम राम कहते हुए उनका महाराज जी का भेजा हुआ प्रसाद पाया और इसके बाद उसने इस संसार से विदा ले ली। प्रसाद पाया और अनंत यात्रा पर चले गया। आप समझिए कि उसका अर्थ लोगों ने और ही समझा था, लेकिन भक्त जानता था कि ये मेरे लिए अमूल्य निधि भेज दी है महाराज जी ने,
अमूल्य उपहार भेज दिया है, अमूल्य आशीर्वाद भेज दिया है, जिसे लेके अब हम इस संसार से विदा हो रहे हैं। मित्रों, प्रकृति का जो काम है वो प्रकृति करती है, और महाराज जी ने बहुत कम समय, कभी रेयर केस हो जब प्रकृति से सिफारिश की हो, अन्यथा प्रकृति का जो काम है उसे करते रहने दिया गया उन्होंने। चलते हैं साहब, तो हमेशा याद रखिएगा कि महाराज जी आपके साथ हैं, लेकिन प्रकृति का जो काम है वो भी होता रहेगा। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट